मैं आपको समर्पित कर रहा हूं। कल्पना करें टाइगर हिल्स पर सैनिक लहूलुहान है और चिट्ठी अपनी मां के नाम लिख रहा है। मां तुम्हारा लाडला रण में अभी घायल हुआ है, पर देख उसकी वीरता खुद शत्रु भी कायल हुआ है। रक्त की होली रचाए मैं प्रलय कर दिख रहा हूं, रक्त की होली रचाए मैं प्रलय कर दिख रहा हूं। मां उसी शोणित से तुमको पत्र अंतिम लिख रहा हूं, मां उसी शोणित से तुमको पत्र अंतिम लिख रहा हूं। युद्ध था भीषण मगर न इंच भी पीछे हटाऊं। फिर मुझे दाद मिले किसी कोने से कि युद्ध था भीषण मगर न इंच भी पीछे हटा हूं। मां तुम्हारी थी कसम मैं आज इंचों में कटा हूं, मां तुम्हारी थी शपथ मैं आज इंचों में कटा हूं। एक गोली वक्ष पर कुछ देर पहले ही लगी है, मां कसम दी थी जो तुमने आज मैंने पूर्ण की है। तो छा रहा है सामने लो आंख के आगे अंधेरा, पर उसी में दिख रहा है मां मुझे नूतन सवेरा। कह रहे हैं शत्रु भी मैं जिस तरह पैदा हुआ हूं, लग रहा है सिंघनी की कोख से पैदा हुआ हूं, लग रहा है सिंघनी की कोख से पैदा हुआ हूं, लग रहा है सिंघनी की कोख से पैदा हुआ हूं। ये न समझो मां कि मैं चिरनींद लेने जा रहा हूं। ये तो हर किसी ने कह दिया। सैनिक चिर निद्रा में खो गया। मैंने एक लाइन में भारतीय संस्कृति गा दी है, मेरे को मन देना मैं ऐसी लाइन और जिंदगी में लिख पाऊं। ये न समझो मां कि मैं चिरनींद लेने जा रहा हूं, ये न समझो मां कि मैं चिरनींद लेने जा रहा हूं। मैं तुम्हारी कोख से फिर जन्म लेने आ रहा हूं, मैं तुम्हारी कोख से फिर जन्म लेने आ रहा हूं, मैं तुम्हारी कोख से फिर जन्म लेने आ रहा हूं। दो पंक्ति पिता को लिखता है। सुनता हूं वो पिता सौभाग्यशाली होते हैं जिसकी अर्थी को उसके बेटे कंधा देते हैं। इतिहास में पहली बार हमारे जवान बेटे की अर्थियों को हमारे पिताओं ने दादाओं ने कंधे दिए, मुखाग्नियां दी। कैसा लगा उस पिता को जिसकी जवान बेटे की अर्थी उसके कंधों पर आई होगी। दो पंक्ति हमारे दुर्गादान जी बड़े कवि हैं राजस्थानी के, उन्होंने राजस्थानी में लिखी हैं, मैंने हिंदी में अनुवाद किया है। जितनी भारी लगती है ये शेषनाग को धरती, उतनी भारी लगी पिता को खुद बेटे की अर्थी। इस पीड़ा को जीना जरा थोड़ी देर मेरे साथ। मैं तुम्हें बचपन में पहले ही बहुत दुख दे चुका हूं और कंधों पर खड़ा हो आसमां सर ले चुका हूं। तुम सदा कहते न थे ये ऋण तुझे भरना पड़ेगा, तुम सदा कहते न थे ये ऋण तुझे भरना पड़ेगा। एक दिन कंधों पे मुझको ले तुझे चलना पड़ेगा, पर पिता वह भार अपना तनिक हल्का कर न पाया। तुम मुझे करना क्षमा मैं पितृण को भर, तुम मुझे करना क्षमा मैं पितृण को भर न पाया। ओह पिता यह प्रश्न मुझको आज तक भी खा रहा है, ओह पिता यह प्रश्न मुझको आज तक भी खा रहा है। आज भी यह सुत तुम्हारे कंधों पर ही जा रहा है, आज भी यह सुत तुम्हारे कंधों पर ही जा रहा है। दो पंक्ति भाई को लिखता है। हमारे गांवों में कहावत है, वो फौजी नहीं है जो वहां खड़ा है करगिल की चोटी में, वो मेरी बाई भुजा है, मेरी बाई राइफल है। मेरे दो छोटे भाई या शशिकांत और अभय निर्भीक मेरे रस मेरी विधा के बड़े कवि बैठे हैं जो आने वाले भविष्य के बड़े कवि हैं। ये दोनों लाइन में अपने दोनों छोटे भाइयों को कहता हूं। भाई कब याद आता है, सुन अनुज रणवीर गोली बाह में जब आ समाई। मैंने इसमें सुरेश दिनेश नाम नहीं रखा है, रणवीर नाम चुना है, उसका युद्ध स्थल से नाम उठाया है। जो कविता के पारखी में जरा उसमें नंबर देते जाए मैं कितना सफल हुआ हूं। कब ये भाई याद आता है, सुन अनुज रणवीर गोली बाह। और क्यों याद आता है, सुन अनुज रणवीर गोली बाह में जब आ समाई। ओह मेरी बाई भुजा उस वक्त तेरी याद आई। क्यों याद आती है, मैं ध्यान चाहता हूं। ओह मेरी बाई भुजा उस वक्त तेरी याद आई। मैं तुझे बाहों से अब आकाश दे सकता नहीं हूं, बचपन में खिलाया होता है। मैं तुझे बाहों से अब आकाश दे सकता नहीं हूं, लौट कर भी आऊंगा विश्वास दे सकता नहीं हूं। पर अनुज विश्वास रखना, अब हौसला देना मुझे भी सैनिकों को भी, पर अनुज विश्वास रखना मैं नहीं तक कर पड़ूंगा। तुम भरोसा पूर्ण रखना सांस अंतिम तक लड़ूंगा, तुम भरोसा पूर्ण रखना सांस अंतिम तक लड़ूंगा, तुम भरोसा पूर्ण रखना सांस अंतिम तक लड़ूंगा। अब तुम्ही को सौंपता हूं बस बहन का ध्यान रखना। कविता बारीक होती, आंसू की यात्रा चाहती है, एक भी आंसू छलके उसे छलकने दीजिएगा। अब तुम्ही को सौंपता हूं बस बहन का ध्यान रखना, जब पड़े उसको जरूरत वक्त पर सम्मान करना। तुम उसे कहना कि रक्षा पर्व जब भी आएगा भाई अंबर में नजर आशीष देता आएगा। तुम उसे कहना कि रक्षा पर्व जब भी आएगा भाई अंबर में नजर आशीष देता आएगा। और अंतिम पंक्तियां मैं विदा चाहता हूं। अंतिम पंक्ति वो पत्नी से कहता है। हमारे मान्यता है रिश्ते की सारी डोर चिता की राख पर डॉक्टर साहब जल जाती होंगी, टूट जाती होंगी, लेकिन 7 फेरे लेने के बाद पत्नी की 7 जन्मों की यात्रा तय हो जाती है। ऐसा हमारे हिंदू माइथोलॉजी में माना गया है। हो सकता है मेरा अंधविश्वास हो, लेकिन इंडियन कल्चर में यह माना गया है। बस ये मान करके मैंने अंतिम लाइन पत्नी के नाम लिख दी है। सबसे उसने कुछ कहा है, पत्नी से कुछ मांगा है। मैं ध्यान चाहता हूं रात्रि के 11:30-12 बजे
3 असंभव शर्तें रख रहा है अपनी पत्नी के सामने। मैं दावा कर रहा हूं कोई भी पत्नी अपने पति के जाने के बाद इन्हें मान नहीं सकती इन शर्तों को, लेकिन वो सैनिक की पत्नी है तो मांग रहा है। अंत में तुमसे प्रिय मैं आज भी कुछ मांगता हूं, है कठिन देना मगर निष्ठुर हृदय को मांगता हूं। मैं कलेजा निकाल रहा हूं कविता में, अंतिम 2 मिनट मेरे साथ रहिए फिर हम विदा होते हैं। अंत में तुमसे प्रिय मैं आज भी कुछ मांगता हूं, है कठिन देना मगर निष्ठुर हृदय हो मांगता हूं कि तुम अमर सौभाग्य की बिंदिया सदा माथे सजाना। 3 शर्तें और आपकी तालियां। तुम अमर सौभाग्य की बिंदिया सदा माथे सजाना, हाथ में चूड़ी पहनकर पांव में मेहंदी रचाना। तुम नहीं वैधव्य की प्रतिमूर्तियां की साधिका हो, तुम नहीं वैधव्य की प्रतिमूर्तियां की साधिका हो, तुम अमर बलिदान की पुस्तक की पहली भूमिका हो। तुम अमर बलिदान की पुस्तक की पहली भूमिका हो, तुम अमर बलिदान की पुस्तक की पहली भूमिका हो। जानता हूं बालकों के प्रश्न को सुलझे न होंगे, सैकड़ों ही प्रश्न होंगे जिनमें वे उलझे तो होंगे। पूछते होंगे कि पापा हैं कहां कब आएंगे और हमको साथ लेकर घूमने कब जाएंगे। पापा हमको छोड़कर जाने कहां बैठे हुए हैं, क्या उन्हें मालूम है कि उनसे हम रूठे हुए हैं। बच्चे जिद करते हैं, क्या उन्हें मालूम है कि उनसे हम रूठे हुए हैं। तो तुम उन्हें समझाना कि उस जिद पे अड़ जाते नहीं हैं और ज्यादा जिद करते हैं उनके पापा घर आते नहीं हैं, ज्यादा जिद करते हैं उनके पापा घर आते नहीं हैं। मैं यहाँ कुलदीप के हितशौर्य किस्से गढ़ रहा हूँ, एक आधी सी प्रतिज्ञा उसके हिस्से कर रहा हूँ। वंश की पावन धरोहर अब तुम्ही को सौंपता हूँ और मैं दुश्मन की गोली बन प्रभंजन रोकता हूँ। तुम अकेली हो नहीं इस धैर्य को खोने न देना, भर उठे तुझसे हृदय पर आंख को रोने न देना, भर उठे तुझसे हृदय पर आंख को रोने न देना। सप्तपद की यात्रा से मुझे विदा कीजिएगा, मैं 2 लाइन पढ़ के विदा हो रहा हूं। सप्तपद की यात्रा से तुम मेरी अर्धांगिनी हो, अच्छी लगे तो तालियां आकाश भर गूंजे। सप्तपद की यात्रा से तुम मेरी अर्धांगिनी हो, 7 जन्मों तक बजोगी तुम अमर वैरागिनी हो, 7 जन्मों तक बजोगी तुम अमर वैरागिनी हो, 7 जन्मों तक बजोगी तुम अमर वैरागिनी हो। इसलिए अधिकार तुमसे बिन बताए ले रहा हूं, मांग का सिंदूर तेरा मातृ